हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल से क्लास 10th के सवाल देखेंगे कुछ। देखिए, पहला सवाल हमारा है, ये सवाल भारती भवन बुक से है। सवाल है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित मतलब बांटा जा सकता है। यानी 8 सेंटी एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है, 8 सेंटीमीटर इसका किनारा है, और इस घन को छोटे छोटे घनों में बांटना है जिसका किनारा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनेंगे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप इस बड़े घन के आयतन में जब एक छोटे घन के आयतन से भाग लगाएंगे तो घनों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि ये जितने भी घन बनेंगे वो टोटल घन का आयतन और ये बड़े घन का आयतन बराबर होता है। तो इसलिए छोटे घन का संख्या छोटे घन का संख्या बड़े घन का आयतन में छोटे घन का आयतन से भाग लगाएंगे। छोटे घन का आयतन, तो देखिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी साइड गुने साइड गुने साइड, भुजा क्यूब। तो बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन का भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो बड़े घन का आयतन 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनेंगे। ये 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन बनाना है, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी ये 8 बनाएगा, एक 8 खत्म कर देगा, 8 गुने 8, यानी ये 64 सेंटीमीटर, यानी 64 घन की संख्या होगी। 64 घन होगा टोटल, 64 घन बनेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो 64 घन बने हैं, इन सभी 64 घन का एक साथ पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए 64 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बराबर एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और टोटल एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। 64 घन है तो इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो आएगा आंसर होगा। तो देखिए 6 गुने भुजा हमारा था, प्रत्येक छोटे घन का भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना 64। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 गुने 6, 4 छक 24 और गुना 64,
4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 5 13, 3 बाकी 1 2 3 4 1, 1436 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1536 आएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला, यानी एक धातु का गोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और इसको इस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, यानी इसको पिघलाकर बेलन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर रखा जा रहा है। तो बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए इसमें कंसेप्ट ये है, सीखना ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को, एक आकृति के ऑब्जेक्ट को जब दूसरे आकृति में बदला जाता है तो आयतन बराबर रहता है, यानी आयतन चेंज नहीं होता है। तो इस गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर रहेगा। तो बेलन का आयतन और गोले के आयतन को बराबर कर दीजिए। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन जो हमारा है, फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों का आर अलग है, इसका त्रिज्या 4.2 है और इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट हम आर को नहीं काट सकते, लेकिन पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे। अब आर स्क्वायर एच, आर है बेलन का आयतन, तो बेलन का आर है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर और गुने एच, ये बराबर होगा गोले का आयतन 4/3 गुने आर क्यूब, और आर जो है गोले का आर है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। अब देखिए इसको हम 3 से घटा सकते हैं, 3 के टेबल से 14 या 42 होता है, पॉइंट लगा दें। एच यहाँ से निकालें तो हमारा हो गया 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बाई। अब एच के साथ जो मल्टीप्लाई में है 6 गुने 6, ये डिवाइड में जाएगा तो 6 गुने 6, 6 के पहाड़ा में 7 बार में 42 0.7, 6 के पहाड़ा में 7 बार में 42 0.7। तो इस तरह से हाइट जो हमारा आएगा 4 गुने 1.4 गुने 0.7 गुने 0.7। अब देखिए आपस में गुना कर दीजिए और 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 7 गुना 7 49, 14 गुना 4 56, गुना कीजिए आपस में इसको, 9 छक 54, 5 6 जग 24 और 5 29, 5 नमा 45, बाकी 4, 5 चौक 20 और 4
24, 4, 9 5 14, 4, 1 4 2 6 1 7 2। 3 अंक के बाद पॉइंट लगाइए तो हमारा हाइट 2.7474 सेंटीमीटर।